जब भी गिटार बजाने की बात आती है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई ना कोई एक ऐसी ट्यून, धुन या गिटार का साउंड आता है जो आपको लगता है कि काश ये मैं बजा पाता। तो जब भी मैं गिटार लेके कहीं बैठा हूँ ये चीज़ मैं बजाता और आसपास के सारे लोग मेरी तरफ देखते हैं। तो आज आपका सपना पूरा होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि ये जो रिफ है, रिफ क्या होती है? रिफ एक ऐसा म्यूजिकल पार्ट होता है जो गाने में रिपीटेटिव वे में एज ए लूप काम में लिया जाता है। ये रिफ बजाई है एहसान नूरानी सर ने, जो शंकर एहसान लॉय की जोड़ी से हैं। गाने का नाम है खोलो खोलो दरवाजे। इसका लेवल इंटरमीडिएट लेवल है, मतलब बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, बट हम लोग प्रोसेस इसकी बिगिनर जैसी करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अच्छे समझ के बजा पाएं। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज माई गिटार मेथड्स। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। देखिए, इस गाने की जो जान है वो रिफ है। उसमें देखा जाए तो कॉर्ड्स की कोई वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाने का जो कोरस है वो ही उस रिफ पे बेस्ड है। उसके बाद का जो पार्ट है जिसको हम पोस्ट कोरस कह सकते हैं, उसको प्ले करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 6 कॉर्ड्स की ज़रूरत है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला कॉर्ड हमारा होने वाला है बी सस 2 कॉर्ड। उसके लिए आपको अपना इंडेक्स फिंगर रखना है 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, रिंग फिंगर रखना है 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट एंड लिटिल फिंगर रखना है 3rd स्ट्रिंग 4th फ्रेट। अब आपको पहली और दूसरी स्ट्रिंग को ओपन छोड़ना है और इस तरीके से प्ले करना है। इट इज कॉल्ड जी। व्हाई आई एम सेइंग जी अगेन लड़के हो तुम, चुप रहो। बी सस 2 बॉय। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड इज G6 कॉर्ड। तो G6 कॉर्ड करने से पहले आप G मेजर कॉर्ड विद बार की शेप समझिए। ये हम G मेजर प्ले करते हैं विद बार। अगर इसमें हम फर्स्ट फिंगर को इस तरीके से प्लेस करें कि वो सिर्फ छठे स्ट्रिंग को प्रेस करे और नीचे की दोनों स्ट्रिंग को ओपन छोड़ दें, तो इस शेप को हम बोलेंगे G6 कॉर्ड। ये हमारा G मेजर विद बार, ये G6। दोनों में डिफरेंस आई होप आपको पता लग पा रहा होगा। आप इसको G6 क्यों कहते हैं, अगर म्यूजिक थ्योरी के हिसाब से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि G मेजर स्केल में जहां 1 3 5 जो नोट होते हैं हमारे, वो होते हैं G B D, जिससे नॉर्मली G मेजर कॉर्ड बनता है। बट क्योंकि यहाँ पे हमने G A B C D E जो छठा नोट है वो भी ऐड कर दिया है एज एन ओपन स्ट्रिंग, तो इसलिए इस कॉर्ड को कहते हैं G6 कॉर्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी E माइनर कॉर्ड, जो बहुत ईजी कॉर्ड है। अगर इसी शेप को एक स्टेप डाउन कर दें हम स्ट्रिंग्स के हिसाब से, तो ये बन जाता है हमारा A sus 2 कॉर्ड। देन वी हैव G ओपन कॉर्ड। तो G ओपन कॉर्ड इस तरीके से प्लेस कर देंगे हम। एंड जो हमारा A sus 2 वाला शेप था उसी को अगर 2 स्टेप आगे कर लिया जाए तो ये अगेन B sus 2 वाले जोन में ही आ गया है कॉर्ड, बट इसमें हम ये इंडेक्स फिंगर नहीं ऐड करेंगे। ओके, तो ये 6 कॉर्ड्स आपको प्ले करने हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी। अगर आपने आज तक ये कॉर्ड्स नहीं प्ले किए हैं, शेप्स थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड एंड देन वी विल सी हाउ यू डू इट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न। इस गाने में स्ट्रमिंग जो है 2 अलग अलग मेन पार्ट्स हैं। एक तो रिफ वाला पार्ट है जिसमें अलग तरीके का आपको राइट हैंड मोशन देना पड़ेगा, जो मैं अभी समझा चुका हूँ आप लोगों को। और दूसरा है टू धूप है वाला पार्ट जिसमें स्ट्रमिंग पैटर्न प्रॉपर्ली यूज होता है। तो स्ट्रमिंग पैटर्न इज वेरी इजी, वन ऑफ द कॉमन 4/4 टाइम सिग्नेचर स्ट्रमिंग पैटर्न्स। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, इट इज डाउन डाउन अप 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 डाउन, अगेन डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन। ओके, तो स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको इस पार्ट में कोई दिक्कत आएगी। अब जहाँ तक बात है रिफ वाले पार्ट की, जो इस गाने की जान है, उसमें एफर्ट काफ़ी लगेगा। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देके और ऑब्जर्व करके प्ले करना है, तभी आप बहुत क्लीनली प्ले कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम। हमारे कमरे में जो हाथी है, ये रिफ कैसे बजेगी। अभी रिसेंटली मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ खुद एहसान नूरानी सर से बातचीत करने का इंस्टाग्राम लाइव पे। देखिए, इंस्टाग्राम लाइव के बड़े फायदे होते हैं और हम भी इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, तो आप भी ज्वाइन करना मत भूलिए। तो उस लाइव में मैंने उनसे ये कंफर्म किया, मैंने उनको ये बजा के दिखाया रिफ, और मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं सही प्ले कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे लेसन करना है और आई डोंट वांट कि मैं गलत चीज़ आपको सिखाऊं। एंड उनकी तरफ से ये अप्रूवल था कि हाँ मैं सही प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सीन ऐसा है कि उन्होंने एक बात बोली जिसको सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने बोला कि ये रिफ बजाते हुए गाना उनके लिए भी मुश्किल होता है अभी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप भी ये ट्राई कर रहे हैं ना, और अगर आपको लगे कि यार मैं तो ये बजाते हुए गा ही नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा, तो गो ईजी ऑन योर सेल्फ। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगा, ऑटो पायलट मोड में ले जाना पड़ेगा, तब जाके आप गा पाएंगे, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कैसे प्ले होगी ये रिफ। तो सबसे पहले इस रिफ को प्ले करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है।
ई माइनर जो कॉर्ड है उससे ये रिफ स्टार्ट होती है, तो ई माइनर रिफ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ई माइनर कॉर्ड से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। रिफ को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, ई माइनर कॉर्ड लगाया और ई माइनर कॉर्ड लगा के मैंने पहले छठे स्ट्रिंग को इंडिविजुअली बजाया, थोड़ा टाइम दिया और फिर नीचे की 3 स्ट्रिंग्स पे एम करता हुआ दूसरा स्ट्रोक लिया डाउन में। सो डाउन डाउन। ओके, अब सेकंड पार्ट की बात की जाए तो सेकंड पार्ट बजाने के लिए सबसे पहले आपको 3 पोजीशंस का ध्यान रखना है। पहली पोजीशन है जिसमें आपको अपना इंडेक्स फिंगर 5वें स्ट्रिंग के दूसरे फ्रेट में रखना है और छठा स्ट्रिंग और 5वां स्ट्रिंग एक साथ हिट करना है। ये हमारा E5 कॉर्ड बन गया एक तरीके से, 2 ही स्ट्रिंग हिट कर रहा हूं और सेम इसी थीम पर अब आपको रिंग फिंगर रखनी है इसी 5वीं स्ट्रिंग के चौथे फ्रेट पर और अब आप फिर से प्ले करेंगे 5वां और चौथा स्ट्रिंग साथ में। छठा स्ट्रिंग अभी भी ओपन ही हिट हो रहा है, तो एक ये ऐसा साउंड आपको जनरेट करना है पहले। और इसमें स्टेप्स जो राइट हैंड से करनी है वो है अप और डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसका प्रैक्टिस करेंगे बार बार, मेक श्योर करेंगे कि ये कंफर्ट में आ गए। ओके, तीसरा जो पार्ट है वो होगा ए मेजर कॉर्ड ही है और आपको इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है सेकेंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ स्ट्रिंग। 5वां स्ट्रिंग ओपन रहेगा। ये 3 स्ट्रिंग हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमने किया था ऊपर 1 2, अब आपको ए मेजर इस तरीके से प्ले करना है और अप अप 2 अप स्ट्रोक लेने और तीसरा जो डाउन है वो आप लेंगे छठे स्ट्रिंग के तीसरे फ्रेट पे। सो टोटल कितने स्टेप्स हुए इस सेकंड पार्ट में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्टेप्स थे। अप डाउन अप अप डाउन, अप डाउन अप अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, 1 2 3 4 5। ओके, आप टैब्स में भी देख पा रहे होंगे। इसको लूप में लेके आएंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पार्ट्स अलग अलग, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अब बात की जाए कि सर ये तो वैसा साउंड नहीं कर रहा है, तो देखिए अब इसमें बीच में फिलर होते हैं। फिलर के लिए आप चाहें तो एक चक स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड पार्ट के जस्ट पहले। सो मैंने क्या किया, चक अप डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन, चक अप डाउन अप डाउन। अब कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे आप चाहें तो लास्ट जब ये थर्ड फ्रेट पे प्रेस कर रहे हैं तो आप एक पुल ऑफ भी दे सकते हैं ऐसे। तो ठीक है। उसके अलावा जब आप चक करते हैं बीच में तो उसमें एक और फिलर आ सकता है, एक और एक्स्ट्रा डाउन या अप नोट आप एंटर करवा सकते हैं अगर आप सही तरीके से मैनेज कर पाए। सुपर स्लो, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं चक करने से पहले भी एक अप कर रहा हूं, ये हो रहा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पता है ट्रिकी है और काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी, ऑटो पायलट मोड में जाएगा तभी आप इस पे गाना गा पाएंगे। टेक योर टाइम। मुझे भी ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लगे थे इस लेवल पे पहुंचने के कि ये रिफ बजाते हुए मैं गा पाऊँ। तो ज़रूरी नहीं है आपको भी 2 से 3 महीने लगे, आप 2 से 3 वीक में भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ है तो। प्लीज़ मेक श्योर यू प्रैक्टिस हार्ड। तो चलिए अब ये गाना गा के देखते हैं। पिछले कुछ गानों से हमें फिर से कॉपीराइट से जूझना पड़ रहा है, मेरी सिंगिंग के बावजूद भी। हालांकि सिंगिंग से ज़्यादा कॉर्ड से लेना देना होता होगा इसका, आई एम श्योर अबाउट इट। बट इस गाने को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके गाऊंगा, तो आई होप यू वोंट माइंड। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। तो मैंने क्या किया, इसी रिफ के ऊपर 2 बार बैक टू बैक ये लाइंस गाई हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं। अगर आप ये रिफ सही से प्ले कर पा रहे हैं तो आपको ये गाना भी फिर ठीक तरीके से गाना पड़ेगा। आप चाहें तो ब्लैंक में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे।
आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। तो ये रिदम, ये फ्लो आपको एक बार फील करना जरूरी है, उसके बाद आई थिंक इट विल बी बेटर। देन इसके बाद वाला पार्ट, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तो यहां पे भी मैंने सेम रिफ प्ले की, लाइक क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। सो स्ट्रमिंग पैटर्न वही चल रहा है, डाउन डाउन अप 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 डाउन। देखो मैं ऐसे भी गा सकता हूं, दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। ओके, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं पोस्ट कोरस वाले पार्ट की। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। तो ये वाला पार्ट आपका पोस्ट कोरस पार्ट रहेगा, जो बार बार रिपीट गाने में होगा। 2 या 3 बार आपको ये चीज बजानी पड़ेगी। कॉर्ड्स यही रहने वाले हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आई एम टेलिंग यू अगेन, बट इम्पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ गाने के, विच गोज लाइक दिस। खुल गया आसमां का रास्ता देखो, खुल गया मिल गया, खो गया था वो सितारा, मिल गया मिल गया। तो यहाँ पे मैंने जो कॉर्ड्स यूज किए, आई एम सॉरी मैंने कॉर्ड्स के एक्सप्लेनेशन में ये आपको नहीं बताया, बट हाँ सी मेजर भी हमने और डी मेजर भी हमने इस पार्ट में यूज किया है, ठीक है। तो ई माइनर फुल, देन सी मेजर एंड जी ओपन आधा आधा, एंड देन डी कंप्लीट। सो ई माइनर पे मैंने किया डाउन डाउन अप अप अप, डाउन सी पे डाउन डाउन जी अप 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 डाउन, देन डी डाउन डाउन अप 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 डाउन। आज गाने में हमारा साथ दे रहे थे शुभम, जो मेरे राइट हैंड की तरफ बैठे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि शुभम के लिए एक नीचे अप्रिशिएट करने वाला इमोजी ज़रूर आपको देना है, और नीचे लिखना मत भूलिएगा #MGM खुल गया, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी सुझाव और अपनी राय जो है हमें ज़रूर से बताइए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारे कमेंट्स पढ़ पाएँ, उनका जवाब दे पाएँ और उसके हिसाब से लेसन भी बना पाएँ। Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Follow me on my Instagram, that is my guitar method. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए keep up the practice, keep up the patience.